चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जो कि अपने अंतिम पड़ाव पर है, बस मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। तो आप मान के चलिए 5 क्लास है ना, यानी नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते। तो अंतिम पड़ाव पर ये चैप्टर पहुंच चुका है, जिसका नाम है बहुपद। इसमें जो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं, कौन सी विधि से, पदों के पुनः समूहन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बस एक छोटी सी चीज ये बताई थी कि आपको क्या ढूंढना होता है। ऐसे पद ढूंढने होते हैं, ऐसे पद या टर्म, ऐसे पद या टर्म ढूंढनी होती है जिनमें क्या हो, कुछ कॉमन हो। और जो ऐसे पद या टर्म जिनमें कुछ कॉमन हो, जैसे ही हमें वो मिलते हैं, हम उनका क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। याद आया? कुछ ऐसा ही बताया था ना मैंने, है ना। हम ऐसे पद या ऐसी टर्म ढूंढते हैं जिनमें कुछ क्या हो, कॉमन हो, और जैसे ही हमें वो मिलती हैं, हम उनका क्या बना लेते हैं, ग्रुप या समूह बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पुनः समूहन या रीग्रुपिंग मेथड या पुनः समूहन विधि। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, यस, चलिए शुरू करते हैं। मान लो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम कह रहा हूं, क्वेश्चन है जी स्क्वायर, जी स्क्वायर एच एफ प्लस जी एच स्क्वायर एफ प्लस जी एच एफ स्क्वायर, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो सभी लोग जल्दी से करके बता दो क्या आएंगे। कोशिश करो, आपके पास 5 मिनट तो नहीं, चलो 3 मिनट है आपके पास। 7:02 हो रहे हैं, 7:05 तक आप लोग करिए सॉल्व। जो भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा सही ही करके दिखाना है मुझे, नहीं, आप करो सॉल्व जितना, जहां तक आपसे कुछ जो भी हो, और अपना आंसर बता दो क्या आया। ठीक है, कोशिश करिए सभी लोग जल्दी से। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक 7 बजे मैं क्लास शुरू कर देता हूं, तो आपको ठीक 7 बजे क्लास में आ जाना है, लेट मत हुआ करो भाई। अगर शुरू के 2-3 मिनट लेट हो जाओगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो निकल जाएगा। तो जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, टाइम से आपको क्लास में आना है, 7 बजे तक आ जाना है सभी को। क्वेश्चन है जी स्क्वायर एच एफ प्लस जी एच स्क्वायर एफ प्लस जी एच एफ स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने। अच्छा, हिंट दे देता हूं मैं। अब आप देखो, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ। तो यहां पर हमें इन तीनों का ग्रुप बना लेना है, इन तीनों का ग्रुप बना लेना है, और जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालो, जो अंदर बचा उसको अंदर लेके, तो सवाल हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर इन तीनों का ग्रुप बना लेंगे। इन तीनों में आपको जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लो, और अंदर जो बचेगा उसको अंदर लिख दो। करिए सभी लोग, कैसे करेंगे। किसी का हुआ? अंजलि हुआ आपका? मनीषा, अंजलि, उमेश, हाँ जी बताइए अंजलि, क्या आंसर आया है। अंकित कुमार, आर्यन वर्मा, नविता, प्रदीप कुमार, काजल, साहिल, उमेश, विकी, पवन कुमार नाम से स्टूडेंट है। बताइए सभी लोग, हुआ किसी का ये क्वेश्चन? सॉरी। ओके, तो एक आंसर आया है अंजलि का, जी एच एफ ब्रैकेट के अंदर जी प्लस एच प्लस एफ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, याद है सभी को? पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। आइए इसको दोबारा से करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन है मेरा जी स्क्वायर एच एफ प्लस जी एच स्क्वायर एफ प्लस जी एच एफ स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप, इन तीनों के गुणनखंड कर लो। इन तीनों का क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। तो सबसे पहले जी स्क्वायर एच एफ के गुणनखंड क्या होंगे? जी स्क्वायर के क्या होंगे? जी गुणा जी गुणा एच गुणा एफ। होंगे या नहीं होंगे बताओ, होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताइए।
सभी लोग मुझे वाई टाइप करके बता दो, होंगे या नहीं होंगे इसके गुणनखंड? यही होंगे ना? ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस है। उसके बाद क्या है? प्लस है, तो प्लस आ गया। अब इसके देखो, इसके गुणनखंड क्या होंगे? जी गुणा एच स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? एच गुणा एच, फिर क्या है? एफ, यानी गुणा में एफ। होंगे या नहीं होंगे जल्दी बताओ, होंगे या नहीं होंगे? दोबारा सुन लीजिए, जी स्क्वायर के जी गुणा जी, एच एफ के एच गुणा एफ, प्लस था तो प्लस आया। जी ऐसे का ऐसे ही, एच स्क्वायर के एच गुणा एच, और एफ ऐसे का ऐसे ही। फिर क्या है? प्लस है। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस आया। इसके बाद इसके गुणनखंड क्या होंगे? जी गुणा एच गुणा एफ गुणा एफ। होंगे या नहीं होंगे बताओ, होंगे या नहीं होंगे? बताइए जल्दी से सभी लोग। एक मिनट, थोड़ा साफ लिख लेते हैं। ठीक है, जी का जी हुआ, एच का एच, और एफ स्क्वायर का एफ गुणा एफ। अब आप देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है? अपना माइक बंद कर लें भाई, किसी का माइक ऑन है? क्या बता सर किसका है? नसीब कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप पहली बार आए होगे क्लास में? हाँ जी सर, पहली बार आए हैं आज। अच्छा, पहली बार आए हो तो आपको मैं बता दूं कि हाँ जी सर। माइक ऑन नहीं करना है, और अगर आप बार बार माइक ऑन करोगे मैं क्लास माइक से ऑन नहीं निकाल दूंगा। करना सर। समझ आ गई ये बात? ओके। ऑन नहीं करना नहीं, सर। कर लो अच्छा बंद, सर। माइक बंद कर और लो। सर? अच्छा सर, ठीक है जी, करते हैं सर, अभी करते हैं। अभी करते हैं, लो सर। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? जी स्क्वायर एच एफ के गुणनखंड क्या होंगे? जी स्क्वायर के होंगे जी गुणा जी, एच ऐसे का ऐसे ही, एफ ऐसे का ऐसे ही। फिर प्लस है तो प्लस आया, जी ऐसे का ऐसे ही। एच स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? एच गुणा एच, और एफ ऐसे का ऐसे ही। फिर प्लस है तो प्लस, जी ऐसे का ऐसे ही, एच ऐसे का ऐसे ही, एफ स्क्वायर के गुणनखंड हुए एफ गुणा एफ। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बता दो, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है? अब देखो, अगर ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से, जी इसके पास भी है, जी इसके पास भी है, जी इसके पास भी है, और जी इसके पास भी है या नहीं? जल्दी बताओ, जी तीनों के पास है या नहीं? है या नहीं तीनों के पास जी? है। ठीक है। ऐसे ही एच को देखो, एच इसके पास भी है, एच इसके पास भी है, और एच इसके पास भी है। जल्दी बताओ, जी और एच दोनों। इसी तरीके से एफ इसके पास भी है, एफ इसके पास भी है, और एफ इसके पास भी है। तो कॉमन यहां पर क्या आया बताओ? कॉमन यहां पर क्या आया? कॉमन यहां पर क्या आया? जी एच एफ, जी एच एफ, जी एच एफ। तो यहां पर कॉमन क्या है? जी एच एफ। ये बात अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है? जी एच एफ। है या नहीं? ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? सबसे पहले क्या आएगा? जी, तो जी। फिर क्या आएगा? प्लस, तो प्लस। फिर क्या आएगा? एच, तो एच। फिर क्या आएगा? प्लस, तो प्लस। और फिर क्या आएगा? एफ, तो यहां पर आया एफ। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, दोबारा से समझा दूंगा। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? ओके। ओके सर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, कितने बच्चे आज ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए? हैंड रेज कर लो।
क्योंकि मुझे आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही है, थोड़ी क्लास मुझे आज डिस्टर्ब सी लग रही है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास करने आए हैं आज। अगर आप पहली बार अगर कोई स्टूडेंट क्लास करने आया है तो मैं आपको बता दूं, आपको पूरी क्लास के अंदर माइक तभी ऑन करना जब आपको कोई डाउट हो, वीडियो तभी ऑन करनी है जब मैं ऑन करने के लिए कहूं, ठीक है। अदरवाइज पूरी क्लास में आपको चीजें समझनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां डाउट हो वहां पूछना है, इसके अलावा आपको माइक ऑन नहीं करना है। ये बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को क्लियर है? जो नए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, 2-3 लोग मुझे नए दिख रहे हैं, उन 2-3 बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? जो बच्चे पहले से हैं उनको तो सब कुछ पता है, जो नए आए हैं वो बताओ भाई। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज और आपको बतानी है, आपको अपने नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं हर क्लास के बाद। हर क्लास के बाद आपको अपने नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको क्लास का लिंक मिलता है सभी को। और मैं अटेंडेंस के साथ देखूंगा कि जो बच्चे अटेंडेंस जिनकी अटेंडेंस लग रही है उनमें से कितने बच्चों ने नोट्स भेजे हैं और कितनों ने नहीं भेजे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो खींचकर सभी नोट्स भेजेंगे। जो बच्चे नोट्स नहीं भेजेंगे उनका मैं नाम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और क्लास में कोई भी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नसीब कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अगर अब की बार आपका माइक ऑन हुआ, क्लास में से बाहर निकाल दूंगा, नहीं दूंगा एंट्री। समझ आ रही है बात आपको? क्लास का टाइम वेस्ट मत करो, इस क्लास में ऐसा नहीं होता। बाकी स्टूडेंट से पूछ लो जो पहले से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं सभी लोग। बार बार ये चैट में कुछ भी लिखे जा रहे हो, क्या सर, ये सर, वो सर। आपको क्लास में अगर पढ़ाई करनी है तो आप क्लास में रहो, वरना चले जाओ, या मैं निकाल दूंगा आपको क्लास से। अब आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए जब तक आपको कोई डाउट नहीं है। समझ आ गई बात आपको? बताइए, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये सबको समझ आया कैसे करना है या दोबारा बताऊं? अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ओके, अंजलि, सानिया, नविता, खुशबू, मनीषा, बाकी लोग। मुकेश पंघल नाम से स्टूडेंट है, काफी दिन बाद आप आए हो आज तो। बाकी लोग बताएं। काजल, ओके। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो पोल में सभी लोग आंसर करेंगे। पोल में आंसर करना आता है सभी को? जिनको नहीं आता, अच्छा जो नए आए हैं उनको नहीं आता होगा, या आता है? बता देता हूं मैं फिर भी कैसे आंसर करना है। सबसे पहले आप जहां से चैट करते हो ना, जहां पर वो 3 डॉट हैं लास्ट में, जहां से चैट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, उस पर जाइए। 4 ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शन सही है उसको आप क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए सभी लोग जल्दी से। ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन सही आपको लग रहा है ध्यान से सॉल्व करें, क्योंकि आपके नोट्स में मैं ये सभी क्वेश्चंस चेक करूंगा। आपको कल शाम तक नहीं, कल दोपहर तक ये नोट्स मुझे भेज देने हैं, जो भी आज आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो। तो ठीक से नोट्स बनाना, अच्छे से लिखना, और हर क्लास के बाद नोट्स भेजने हैं अब आप सभी को। जो भी आपने किया है मैं ये सब देखना चाहता हूँ। नसीब कुमार नाम से स्टूडेंट, आपको नहीं समझ आ रहा क्या? ठीक है, आप निकलो क्लास से बाहर। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। भाई इनका नाम क्या है वैसे? कोई बताएगा मुझे इनका नाम क्या है? सर सर नसीब। नसीब ही है, ठीक है। यस सर।
ये स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं क्या? यस सर। मैं वो ग्रुप में डाल देता हूँ इनका नाम। नसीब कुमार इज क्रिएटिंग। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। अभी 10 लोगों का ही आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, 3 लोग और बचे हैं, वेरी गुड भाई, वाह, एक्सीलेंट। 3 स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, आपको पता ही है। तो चलिए इसको एक फ्रेश पेज पर मैं यहां पर करता हूं, जिससे हमें थोड़ा स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाए। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हालांकि बस 3 बच्चों का ही गलत है, बाकी सबका सही है, लेकिन देखना सभी को है ध्यान से। सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर बी सी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके गुणनखंड करूंगा। ए स्क्वायर के क्या होंगे, ए गुणा ए स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, ए गुणा ए। बी सी के क्या होंगे, गुणा में बी गुणा में सी। होंगे या नहीं जल्दी बताइए, यही होंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यही होंगे? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। सभी लोग, चैट ऑन है ना सभी की? 1 मिनट। हाँ, अब बताइए। ए स्क्वायर बी सी के गुणनखंड ए गुणा बी गुणा सी होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस आ गया। अब क्या है, ए बी स्क्वायर सी। ए बी स्क्वायर सी के गुणनखंड क्या होंगे, ए गुणा बी स्क्वायर के बी गुणा बी और गुणा में सी। उसके बाद क्या है, प्लस ए बी सी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, पहले क्या है, ए गुणा बी गुणा सी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, सी गुणा सी। यही होंगे, जल्दी बताइए, यही होंगे, यही होंगे ना? ठीक है, वेरी गुड। सबको यहां तक क्लियर है? सभी लोग वाई टाइप करके बता दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मुझे इन तीनों टर्म्स में, तीनों पदों में क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। कॉमन क्या होगा इन तीनों में? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है। ठीक इसी प्रकार बी इसके पास भी है, बी इसके पास भी है और बी इसके पास भी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से सी इसके पास भी है, सी इसके पास भी है।
तो आप ये देखो, हाँ एबीसी कॉमन है, आप ये देखो एबीसी इसमें कॉमन है क्यों, अच्छा सी यहां पर भी है, ए बी सी तीनों के पास है, ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो कॉमन क्या निकालूंगा मैं यहां से, जो डब्बे में है ए बी सी, और बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सबसे पहले ए, फिर प्लस, फिर बी, फिर प्लस, फिर सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सभी को समझ आया, जो कॉमन था ए बी सी वो मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन क्या था ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जो कॉमन था वो तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ए जो कॉमन नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए जल्दी से, सभी को समझ आई ये चीज, आसान है, हाँ ऑप्शन ए सही होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो सबको ये चीज समझ में आ गई है कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जल्दी से बता दो, अगर कोई डाउट है तो, अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और करें ऐसा पोल में, एक क्वेश्चन और कर लें ऐसा, बताइए जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये, अच्छा क्वेश्चन से पहले आपके सामने मैं सोच रहा था क्वेश्चन दे दूं पहले, चलो ये आपका पोल का रिजल्ट है पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम है काजल, मनीषा, अंजलि, आर्यन, साक्षी एंड उमेश, नविता, समीर, सचिन, सौरभ, सानिया, कोमल, पवन कुमार, तानिया। इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, और जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है अंजलि, साक्षी, उमेश, सौरभ एंड कोमल। ठीक है, इन बच्चों के पिछली क्लास में सभी आंसर सही थे। तो ये हो गया आपका पिछली क्लास का रिजल्ट। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, है ना, बस वहां पर एबीसी था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। तो करें सभी सॉल्व, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद कर लो। 4 ऑप्शन है, करिए सभी लोग। सर मेरे पास पोल नहीं आया। अभी मैं भेजता हूँ पोल, पहले आप कर लो। कर लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व, चलो मैं भेज देता हूँ पोल। सर ठीक है, भेज दिया है मैंने पोल, करिए आंसर सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का। सभी लोगों को आंसर करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ठीक उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अंतर है एबीसी का, वहां पर एबीसी था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, बस यही अंतर है, करने का तरीका वही होगा। करें सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, वेरी गुड। सभी लोगों को करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, और पोल में आंसर करना है सभी को, जल्दी से करें। ओके, वेरी गुड। 6 लोग अभी बचे हुए हैं। ओके, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। अब तो मैंने एंड कर दी, सॉरी, अब तो मैंने एंड कर, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, चैट में आंसर कर दो, चैट में ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका आंसर उसमें, आपका जो रिजल्ट होगा ए,
हाँ काजल, आपका आंसर क्या आया है? क्या आंसर आया है काजल आपका? ए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आइए, सबसे पहले, ओके अंशुमन, सबसे पहले इनके गुणनखंड होंगे। सबसे पहले क्या होंगे? इनके गुणनखंड होंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? एक्स गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा वाई स्क्वायर के वाई गुणा वाई गुणा जेड। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा वाई गुणा जेड स्क्वायर का जेड गुणा जेड। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में एक्स गुणा वाई गुणा जेड कॉमन है। एक्स गुणा वाई गुणा जेड, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। तो कॉमन क्या आ गया? एक्स वाई जेड। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ठीक है काजल, कोई बात नहीं, मैं आपके रिजल्ट में इसको सही ऐड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने तभी एकदम से पोल जो है वो बंद कर दिया था जब आपने 1 मिनट बोला ना, तो इसलिए। सर अभी मेरा भी ये था। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ओके, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग। गुड इवनिंग साक्षी। तो पिछली अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। वो टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, जो है बीजीय व्यंजकों को हम भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक पदीय का एक अन्य एक पदीय से विभाजन देखते हैं। तो सबसे पहले एक पदीय क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक पद हो। वो क्या होता है? एक पदीय। जैसे 7x, 5x, 2x स्क्वायर, है ना? तो ये सब क्या है? एक पदीय है। अब हमें क्या सीखना है? एक पदीय का एक पदीय से भाग। यानी अगर मैं कहूं 7x की घात 5 को भाग करना है x की घात 3 से, तो इनको हम कैसे भाग करते हैं ये अब हमें सीखना है। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को डाउटफुल होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो सबके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आपको पता है कि संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं। अगर हमें 8 को 2 से भाग करना है तो हम कर सकते हैं। 225 को अगर 15 से भाग करना है तो हम कर सकते हैं। 72 को अगर 9 से भाग करना है तो हम कर सकते हैं। यानी दो संख्याओं को हम आसानी से भाग कर सकते हैं। तो क्या बीजीय व्यंजकों को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही तो हमें सीखना है। तो सबसे पहला सीखते हैं इसका भाग। 6x को में 2x से भाग दीजिए, यानी 6x/2x करना है आपको। तो कुछ बच्चों को यह आता होगा करना, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को डाउट होगा। तो आइए सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसको साइड में करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि 5 को 5 से भाग करो, 10 को 10 से भाग करो, 7 को 7 से भाग करो, 1000 को 1000 से भाग करो, तो बताइए इनके आंसर्स क्या आएंगे सबके? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 5 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। 10 को 10 से भाग करोगे तब भी 1 आएगा। 7 को 7 से भाग करोगे तब भी 1 आएगा। 1000 को 1000 से भाग करोगे तब भी 1 आएगा। मतलब जब हम दो संख्याएं जो कि एक जैसी हैं, दो संख्याएं जो कि एक जैसी हैं, जब उनको हम भाग करते हैं तो एक आंसर आता है। ऐसे ही 7 को जब 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। 10 को 10 से भाग करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1000 को 1000 से भाग करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब दो एक जैसे संख्याओं को भाग करने पर आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं x को x से भाग करूं, y को y से भाग करूं, z को z से भाग करूं, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? तो भी 1 ही आएगा। क्योंकि
दो एक जैसी चीजों को जब हम भाग करते हैं तो एक आता है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों को भाग करोगे तो एक आएगा। ये भी वाई है, ये भी वाई है, दोनों को भाग करोगे तो एक आएगा। ये भी जेड है, ये भी जेड है, दोनों को भाग करोगे तो एक आएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब दो एक जैसी चीजों को हम भाग करते हैं तो एक आता है। अब इसी का यूज हमें यहां करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6x/2x। तो मैं 6x को क्या लिख सकता हूं, 6 × x, और 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × x लिख सकता हूं। ठीक है, और इनको मैं क्या लिख सकता हूं, अब संख्याओं को एक साथ लिख लो, यानी 6/2। संख्याएं एक साथ, ऊपर भी गुणा का निशान है, नीचे भी गुणा का निशान है। तो मैं क्या करता हूं, एक गुणा का निशान बीच में लगा देता हूं। इस गुणा का निशान अगर बीच में लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर का भी काम कर रहा है, नीचे का भी काम कर रहा है। बताइए सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? जब ऊपर भी गुणा है, नीचे भी गुणा है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ना लगाकर 6/2 लिखा, पहले एक गुणा का निशान बीच में लगा दिया। तो ये जो गुणा का निशान जो बीच में लग रहा है ना, बीच से मतलब है जो बटे का निशान है इसके सीध में, इसके बिल्कुल सामने, ये जो गुणा का निशान बीच में है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ऊपर भी गुणा है, नीचे भी गुणा है। और इधर क्या बचा, x/x, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, x/x। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, 6x को, अच्छा मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद आपको डायरेक्ट बता दूंगा कैसे करना है। पहले डिटेल में समझ लो, अगर डिटेल में समझ में आ गया डायरेक्ट भी समझ जाओगे। 6x को 6 × x, 2x को 2 × x, संख्या संख्या एक साथ, चर चर एक साथ। अभी मैंने बताया जब दो एक जैसी चीजों को भाग करते हैं, x को x से भाग करते हैं एक आएगा, y को y से भाग करते हैं एक आता है। तो यहाँ पर भी 2x हैं, इनको जब एक दूसरे से भाग करेंगे तो एक कट जाएगा, यानी एक आएगा। तो बचा क्या, सिर्फ 6/2, और 6 को 2 से भाग करके क्या आएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3। सभी को क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चे जिनको आता है वो ये सोचेंगे सर क्या मतलब इतना घुमा फिरा के बता रहे हो, है ना? आप सोच रहे होगे कि सर इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो, यही सीधा x से x काट देते, 2 से 6 काट देते, 3 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ऐसे ही करना है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको बिल्कुल ना पता हो, तो सबके लिए है ये, है ना? अब डायरेक्ट, अच्छा पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया है? ये सबको समझ में आ गया है? जल्दी बताइए। ठीक है, तो पहले इनको अलग अलग किया, x से x कट गया, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो जिनको आता है उन्होंने कैसे किया होगा, सर 6x/2x है, x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आ गया। हाँ ऐसे ही आता है, ठीक है ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करना है आगे चलकर। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो जब कोई चीज हम सीखते हैं तो हमें सब कुछ एकदम मतलब डिटेल में करना चाहिए, डिटेल में सीखना चाहिए। जिनको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ऐसे ही किया होगा और ऐसे ही करना है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ? सबको ये क्लियर हो गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करें, x की घात 4 में x की घात 2 से भाग देना है, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। अब इसको देखो आप, x की पावर कितनी है, 4 है, x की पावर कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, x²। वेरी गुड, x की पावर 4 का मतलब मैं x की गुणा 4 बार कर सकता हूँ, यही होगा ना? जल्दी बताओ, ये सबको समझ में आया? अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना क्यों ओपन कर रहे हो इसको, आते हैं अभी उस पे, है ना? क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ बच्चे इसमें आप में से कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनको ये नहीं आता होगा, तो सबको डिटेल में बताना है। तो x की घात 4 को मैं x गुणा x गुणा x गुणा x लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, फिर क्या है, बटे का निशान है तो बटे का निशान आ गया। उसके बाद नीचे क्या है, x की घात 2, तो x की घात 2 को मैं x गुणा x लिख सकता हूं या नहीं? क्या मैंने कुछ यहां पर गलत किया इनके साथ, क्या मैंने कुछ नाइंसाफी की है क्या इनके साथ, क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या इनके साथ? मैंने सब सही किया है ना, क्योंकि यहाँ पर x की घात 4 थी तो मैंने x को 4 बार गुणा कर दिया, यहाँ पर x की घात 2 थी तो मैंने x को 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, चलो, तो इनके साथ मैंने न्याय किया है, क्योंकि ये जैसे हैं उनको वैसा ही लिख दिया है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर नीचे एक जैसी चीजें हो तो वो कट जाती हैं, बताया था।
तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला x कट गया, कह सकता हूं या नहीं? कटने का मतलब ये है कि जब x को x से भाग दूंगा तो 1 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले x से ये वाला x कट गया, इस वाले x से ये वाला x कट गया? कट गया ना? ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? x गुणा x। तो x गुणा x कितना होता है? x गुणा x कितना होता है? x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ x स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये समझ में आया है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तभी आगे समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया है, इससे आगे तभी समझ में आएगा। x की घात 4 को मैंने x गुणा x गुणा x गुणा x, क्योंकि x की 4 बार गुणा हो गई। x की घात 2 को x गुणा x, x x x x कट गया, x स्क्वायर बचा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं x की घात 1000 को x की घात 5000 से नहीं 500 से भाग करो, तब भी आप ऐसे ही करोगे? तब भी आप ऐसे ही करोगे क्या? x को 1000 बार लिखोगे? x को ऐसे लिखोगे, x गुणा 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 x गुणा, लिखते जाओगे 1000 बार। बताइए, ऐसे लिखोगे क्या? नहीं। यानी हमें क्वेश्चन इस तरीके से अगर बड़ा क्वेश्चन मिल गया तो हम फंस जाएंगे। अब बारी आती है कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है जब हम एक जैसी चीजों को आपस में भाग कर रहे हों तो उनके जो घातांक हैं वो घट जाते हैं। याद है ये वाला नियम? याद है सभी को? घातांक का नियम, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। हम यूज करेंगे ये वाला नियम। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको बेसिक बताया था करने का तरीका। अगर छोटी संख्याएं हैं यहाँ पर तो कर लो, कर भी दोगे आप, 4 5 10 15 तक कर लोगे। लेकिन अगर कुछ बड़ा आ गया, x की घात 50 आ गया यहाँ पर, तो क्या 50 बार लिखोगे x को? x की घात 20 आ गया तो 20 बार लिखोगे? नहीं। आपको यूज करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, जो कि है कि अगर ऊपर और नीचे एक जैसी चीजें हैं, जैसे ऊपर भी a है नीचे भी a है, ऊपर भी a है नीचे भी a है, और वो भाग हो रहे हैं, तो जो घातांक है m और n वो घट जाते हैं। तो ये बराबर होता है a की घात m माइनस n के। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लो, x की घात 4 बटे x की घात 2, x की घात 4 बटे x की घात 2, इसी को ले लो। तो देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है कि नहीं? ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो जो घातांक है वो घट जाएंगे। यानी x की घात 4 माइनस 2 यानी x की घात 2। देखो आंसर अब भी x की घात 2 ही आ रहा है, तब भी x की घात 2 ही आ रहा था। तो सभी को क्लियर हुआ करना क्या है? घातांक घटाने हैं अगर ऊपर और नीचे बराबर चीजें हैं। देखो ऊपर भी x नीचे भी x, तो घातांक घट गए। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि x की घात 1000 बटे x की घात 500 को सॉल्व करना है, तो अब आप 1 सेकंड में कर दोगे। बताओ क्या आएगा आंसर? बस 1000 में से 500 को हटाना है, यानी x की घात 1000 माइनस 500 यानी x की घात 500। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। इसी का यूज करना है आपको, आपको इसी का यूज करना है, घातांक को घटाना है, इसका यूज मत करना है ना। ये तो एक बेसिक चीज हो गई, छोटी संख्या अगर घात छोटी छोटी है तो कर सकते हो, लेकिन बड़ी आ गई तो फिर तो इसलिए आदत आप इसी की डालो ना। आदत ऐसी चीज की डालो जो काम आए जिंदगी भर। ऐसी चीज की आदत क्या डालनी जो कुछ देर के लिए काम आए फिर काम ही ना आए। तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा, इसकी आदत आपको डालनी है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये जो आपकी स्क्रीन पर है, नोट्स बनाते रहना भाई, याद दिला रहा हूं मैं, नोट्स बनाते रहना। ओके ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आपको याद रखना है। चाहो तो आप इसके अपने नोट बुक में नोट कर लो। मैंने वहां पर ए और बी लेकर, सॉरी
ए और एम और एन लेकर बताया था। आप x की घात a बटे x की घात b, ऊपर भी x नीचे भी x, तो a माइनस बी हो जाएगा ये, a माइनस बी। तो ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। तो इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, इस चीज को, इसको, ये जो लिखा हुआ है, सभी लोग जो आप नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स भेज देना मुझे यार याद से। कर लिया सभी ने? कर लिया हो तो वाई टाइप कर दो, इसको नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो अगर आपने कर लिया है तो। x की घात 5 बटे x की घात 2, इसको सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। ओके मनीषा, ओके अंजलि, बाकी लोग x की घटना 3, घात की जगह घटना हो गया है, कोई बात नहीं। x की घात 3, ओके। अंजलि ने बाद में ठीक कर दिया जल्दी से कि सर घटना नहीं है, घात है। ओके, x की घात 3 घटना 3, ओके। x की घात 3, नविता x की घात 2 आ रहा है आपका, चेक कर लो एक बार। हाँ जी, तो मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है x की घात 3, x की घात 3, ओके। हाँ, x की घात 3 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो आसान है, ऊपर भी x नीचे भी x। मैंने बताया जब ऊपर और नीचे एक जैसी चीजें हों, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो बराबर में भी x आया। और ये जो घातांक है 5 और 2, ये घट जाएंगे, यानी 5 माइनस 2, तो x की घात 3 आंसर। समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हमें क्वेश्चन पोल में करते हैं ऐसा ही। पहले बताओ, ये सबको समझ में आ गया है? सभी को आ गया ना समझ में? ठीक है, तो ये पोल क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है। करते हैं, चलिए पोल में आंसर करना है आपको इसका। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। तो जी आप लोग करें सॉल्व और पोल में आंसर करें। x की घात 7 बटे x की घात 3, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है x की घात 7 में x की घात 3 से भाग देना है। करिए, पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज मुझे बता दो। सबको आता है ना पोल में आंसर करना? हाँ जी, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में इस क्वेश्चन का। ओके, अभी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, वेरी गुड। 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, 16 लोगों का आंसर आया, 6 लोग अभी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करिए। x की घात 7 को x की घात 3 से भाग करना है। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। आपको पता है पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है हर क्लास के बाद। तो सभी स्टूडेंट्स पोल पोल में आंसर जरूर करें, जल्दी जल्दी करें। वेरी गुड, 6 लोग बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। मेरी आवाज अगर आप 6 बच्चों तक आ रही है तो आप लोग भी हिस्सा लें, पोल में आंसर जरूर करें। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने अभी किए थे। ऊपर क्या है, एक्स, नीचे भी एक्स है, यानी एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहा। 7 और 3 यानी बटे में है, तो 7 में -3 हो जाएगा, घातांक घट जाएंगे, तो ये क्या हुआ, एक्स की घात 4। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्स की घात 4। क्लियर हुआ सभी को? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 25 एक्स की घात 7 को भाग करना है 5 एक्स की घात 2 से। 25 एक्स की घात 7 को भाग करना है 5 एक्स की घात 2 से। करिए सभी लोग, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। हिंट दे देता हूं, संख्या संख्या एक साथ लिख लो, संख्या संख्या एक साथ लिख लो, मतलब 25/5 लिख लो पहले तो, फिर गुणा, बीच में गुणा का निशान लगाओ, एक्स की घात 7/x की घात 2, यानी चरों को एक साथ लिख लो। 5 एक्स की घात 2, ओके अंजलि, राइट आंसर इज ए। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। आर्यन, कौन सा, किसकी बात कर रहे हो आप? 5 एक्स की घात 4, ओके सौरभ। 5 एक्स की घात 5, 5x5। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? संख्याओं को एक साथ लिख लो, 25/5 अलग लिख लो, और x की घात 7/x की घात 2 को अलग लिख लो। अब इनको सॉल्व कर लो। 25 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 25 को 5 से भाग करने पर आएगा 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 बचा, गुणा x की घात 7, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आ गया 7 - 2, है ना, क्योंकि जब ऊपर और नीचे एक जैसी चीजें हो तो घातांक घट जाते हैं, यानी 7 में से 2 घट जाएगा, 7 - 2 हो गया, तो कितना बचा, 5 एक्स की घात 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 एक्स की घात 5। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुआ ये? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे फिर जल्दी से आप सभी लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 78 एक्स की घात 10/13 एक्स की घात 7। इसको सॉल्व करिए। 78 एक्स की घात 10/13 एक्स की घात 7, इसका आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके। 78 एक्स की घात 10/13 एक्स की घात 7, इसका आंसर क्या होगा? 6 एक्स की घात 3, कल्याण सिंह नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है। उमेश कुमार ने आंसर दिया है 6x3। अंजलि ने आंसर दिया है 6 एक्स की घात 3। 6 एक्स की घात 3 पवन कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है। आर्यन, साक्षी, बाकी लोग, अंशुमन, मुकेश, सचिन, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मनीषा, ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, संख्या संख्या एक साथ, 78/13 गुणा चर एक साथ, यानी x की घात 10/x की घात 7। पहले संख्याओं को देखो, 78 को 13 से भाग करोगे क्या आएगा, 13 एकम 13, 13 छिंग 78, तो 6 आया, गुणा ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x आया, ऊपर 10 है नीचे 7 है, तो 10 - 7। माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भाग करते हैं हम एक जैसे चर को, जैसे ऊपर भी x नीचे भी x, तो घातांक घट जाते हैं, तो 10 - 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 एक्स की घात 3। 6 एक्स की घात 3 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हमें क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है।
पोल में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन है 14x⁵ को भाग करना है 7x⁵ से। करिए, कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान से करेंगे। हाँ जी, सभी लोग ध्यान से करेंगे। ओके, वेरी गुड। 11 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 8 लोग बचे हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 13 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 में से 11 लोगों का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे जल्दी से। पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 7 लोग अभी भी बचे हैं। भाई जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें। हिंट दे देता हूं, 14 को 7 से भाग कर दो। 14/7 गुणा x⁵5/x⁵2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने हिंट दे दिया, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। लास्ट 15 सेकेंड्स। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? मैंने क्या किया, संख्याओं को एक साथ लिख दिया और जो चर हैं उनको एक साथ लिख दिया। एक मिनट, मैंने क्या किया, संख्याओं को एक साथ लिख दिया सी। ओके, संख्याओं को एक साथ लिख दिया और चरों को एक साथ लिख दिया। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो 14 7 से कट जाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना बचा, 2। और x⁵5/x⁵2 क्या होगा, x⁵, अच्छा ऊपर भी x है नीचे भी x है तो x आया, और 5/2 है यानी 5 - 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x⁵3। क्योंकि घातांक क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2x⁵3। ठीक है, नहीं मैंने टाइम बोला था 5 4 3 2 1 ऐसे करके, पहले ही पोल ऑफ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने टाइम बोला था, काउंटडाउन जो मैंने बोला था। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में कर दिया करो बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ बोला था, यस वही मैं कह रहा था, बोला था मैंने। चलिए, सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। -26 x⁵5/24x, इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये 26 और 24 को कैसे करें? याद करो, मैंने आपको भिन्न को सरल करना सिखाया था। तो ये जो एक भिन्न को कैसे सरल करते थे कि जिस पहाड़े में अंश और हर दोनों आते हैं उससे हम काट देते थे इनको, याद है सभी को, है ना? जैसे 26 अच्छा इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूं पहले। संख्याओं को अलग लिखा, -26/24 गुणा, चरों को अलग लिखा, x⁵5/x। अब देखो इस x पर कोई घातांक नहीं है तो 1 मानूंगा मैं, ये सबको याद है। अगर कोई भी घातांक किसी चर पे नहीं है तो 1 मानते हैं हम उस पे, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है मैथ में, है ना? इसका कोई घातांक हमें दिख नहीं रहा लेकिन है, दिख नहीं रहा लेकिन है, वो कौन है, 1 है। अब देखो 26 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। 26 और 24 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से 1 कट जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6।
तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 13/12। अब x ऊपर x नीचे, ऊपर भी x नीचे भी x, तो x और 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 13/12 x की घात 4। इस तरीके से हमें सॉल्व करना। समझ आया कैसे किया है मैंने? जल्दी बताइए या दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं क्या? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। माइनस 15/25 x की घात 7/x, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। आ गया, ओके, इसको सॉल्व करिए। फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। सचिन आप क्या लिख रहे हो, -1.80 मतलब? अच्छा, आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर दिया क्या? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, इसको सरल करो ना। 15 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं ये देखो। वेरी गुड अंजलि, कोई बात नहीं सचिन। वेरी गुड मनीषा। तो 15 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में, है ना? संख्याओं को तो अलग लिख लो। माइनस का 15/25 गुणा x की घात 7/x। 15 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में, तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है। 15 3 बार गया, 25 5 बार गया, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो माइनस का 3/5 बचा। अब यहाँ पर एक घात होगी, जहां कुछ नहीं होता वहां पर एक मानते हैं, तो x की घात 7 माइनस 1, तो माइनस का 3/5 x की घात 6, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है? अगर डाउट है तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्वेश्चन है -27 x की घात 5, -27 x की घात 5 बटे 15, और इसके साथ है x, यानी बटे में x, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, करिए, क्या आंसर आएगा? अच्छा, माइनस को मत भूल जाना, ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन में माइनस को मत भूलना, ठीक है। मैं आपके स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन, चलो आप लोग करो, खुद भी करो, सोचो, खुद से सोचो। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको ना बस अपना थोड़ा, कहते हैं एक तरीके से, क्या वर्ड होता है वो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आपको मतलब आप अपने दिमाग को आपको वो रखना है बस क्लास में, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एक ऐसी चीज इसमें दिख रही होगी जिससे आपको साफ पता चल जाएगा आंसर क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सॉल्व करें खुद से सभी लोग इस क्वेश्चन को। 27 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं ये बता देता हूँ, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 3 से कट जाएंगे, तो काटो जल्दी से और आंसर दीजिए। अच्छा, वैसे 8 में से 7 लोगों का आंसर अभी तक तो सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं क्लास में इस टाइम, ऑलमोस्ट 20 बच्चे हैं, तो जल्दी से आंसर कर दो। जो लोग बच गए हैं, आधे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आखिरी 30 सेकंड, जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इसमें माइनस आ रहा है, तो यानी आंसर में माइनस आना ही है ना, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना, आंसर माइनस में आएगा। तो आप देखो चार ऑप्शन में माइनस वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो हमें इसको बिना सॉल्व करे पता चल गया कि बी इसका आंसर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व तो करेंगे ही।
तो 27 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में। 3 पंजे 15, 3 नम 27। तो यहाँ से क्या बचा? -9/5 गुना ऊपर x की घात 5 नीचे x की घात 1, तो ये कितना बच गया? x की घात 5 - 1। तो हमारा आंसर क्या आया? माइनस का 9/5, x की घात 5 में से 1 गया 4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि देखो इसमें माइनस आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर माइनस का आना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना? अच्छा, अपने नोट्स आप भेज देना जो भी सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, मतलब गला तो ठीक हो गया, खांसी हो रही है ना? तो आपके जो भी नोट्स आपने बनाए हैं वो ग्रुप में भेज देना। ओके, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लो और बाकी लोग जा सकते हैं।